नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम वन लाइनर श्रृंखला जियोग्राफी की शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रतिदिन 40 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन जानेंगे, जो परीक्षाओं में कम से कम 40 से 35 बार रिपीट हुए हैं। उन्हीं क्वेश्चन को हम इस श्रृंखला के माध्यम से कवर करेंगे, जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए हम देख लेते हैं, समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आप क्वेश्चन देख के खुद ही जान जाएंगे कितने बार ये क्वेश्चन पूछे गए होंगे। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी मैया को बिहार का शोक कहा जाता है। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो आप सबको पता होगा, उत्तरी गोलार्ध में। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो चंदन झुकेगा नहीं साला, पुष्पराज। शेषाचलम पहाड़ियाँ, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश में भी चंदन की लकड़ी पाई जाती है। किस राज्य की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा किसकी नहीं लगती है? बंगाल की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर है विश्व का, जो कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल भी सियाचिन ग्लेशियर को ही कहा जाता है। भारत मसालों का बगीचा, भारत के मसालों का बगीचा कौन है? केरल है। केरल का उपनाम है मसालों का बगीचा। किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा, यूपी में सबसे ज़्यादा चीनी होती है, इसलिए यूपी को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। आप बताइए, चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट। जो हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। हम आपको बताते चले, हमारा जो भारत है इसका सबसे पूर्वी जो पॉइंट है वो है किबिथू। किबिथू कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिम में क्या है? गौरमोता। गौरमोता है गुजरात में। और हमारा उत्तर में कौन सा है? इंदिरा कौल। इंदिरा कौल कहाँ है? लद्दाख में। और दक्षिण में कन्याकुमारी या इंदिरा पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में समुद्र तट रेखा वाले कितने राज्य ऐसे हैं भारत में जिनकी समुद्र तट रेखा, समुद्र से सीमा लगती है? तो 9 राज्य हैं। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। आप बताइए, समुद्र तट रेखा से कितने राज्य हैं और उनके नाम क्या क्या हैं? आप ये तो जान ही गए, 9 राज्य हैं। 9 राज्यों के नाम लिखिए आप कमेंट बॉक्स में। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो इंदिरा पॉइंट है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? सबसे समुद्र तट रेखा किसकी छोटी है? गोवा की। लेकिन गोवा छोटा नहीं, गोवा में बहुत मजा आता है। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख जो भैया है शीत मरुस्थल है, यहाँ ठंडा ही ठंडा रहता, बिल्कुल बंजर जमीन है। विश्व का सबसे शुष्कतम जमीन क्या है? यहाँ सब पहाड़ी एरिया है, थोड़ी बहुत जमीन है, तो यहाँ पर कुछ होता है नहीं। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल, शुष्कतम मतलब सबसे ठंडा मरुस्थल, शुष्कतम आटाकामा मरुस्थल। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वरम। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तमिलनाडु में। मजे मजे से पढ़ते चलो, कोई टेंशन की बात नहीं है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, ऐसे कौन से ग्रह हैं? ये मान लो शुक्र है, और शुक्र बढ़िया से शुक्र बना है फिर, और ये छोटे छोटे 2 से हैं, इसको कहते हैं बुध, इसको कहते हैं शुक्र। तो ये सूर्य के इतनी पास हैं, इसलिए इनके पास क्या है? उपग्रह नहीं हो पाए। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? तो गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी। अपनी वाली कौन सी गैलेक्सी है? दुग्ध मेखला। अपनी वाली कौन सी है?
दुग्ध मेखला। देशांतरों की संख्या कितनी है? जो ग्लोब पर सीधी सीधी रेखाएं होती हैं इन्हें देशांतर कहते हैं। जो लेटी लेटी रेखाएं होती हैं इन्हें क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा है बृहस्पति, दूसरे नंबर पर बड़ा है शनि। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? तो कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। जोग जलप्रपात कहाँ है? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता? तो ये गलत हो गया यहाँ पर, ये करता है हमारा केरला। केरला बहुत बढ़िया है मसालों के उत्पादन में। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में? अरावली जो रेंज हैं भैया वो कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। कभी घूम के आओ। चलिए आगे देखते हैं। आओ जनजाति असम में है। असम की और कितनी जनजातियां आप बताइए? सेंटलीज जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में। ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? प्रयागराज। प्रयागराज को ईश्वर का निवास स्थान बोला जाता है, जो इलाहाबाद नाम था पहले। योगी बाबा ने बढ़िया काम किया, प्रयागराज रख दिया। और इसके देवभूमि किसे कहा जाता है? तो देवभूमि के नाम से उत्तराखंड को जाना जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी मैया को बिहार का शोक कहा जाता है। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित? कोया जनजाति कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कोया जनजाति कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट देख लेते हैं। जोजिला दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। डेल्टा ना बना, एक चीज याद रखना, नाग वाली जितनी भी झीलें होंगी जैसे बैरी नाग, शेष नाग, ये सारी जम्मू कश्मीर होंगी। नाग वाली ट्रिक है। और ताल जिसमें लगा हो वो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर ने उत्तराखंड में, जैसे नैनीताल है, खुरपा ताल है। डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जिसका डेल्टा नहीं बनाती है और सबसे लंबी नदी है, एस्चुरी बनाती है, नर्मदा नदी है। तेलंगाना राज्य कब बना? 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का आंध्र प्रदेश से काटकर तेलंगाना राज्य बनाया गया। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं और दोस्तों के साथ जोड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे जिसमें 40 क्वेश्चन हम पर डे डिस्कशन करेंगे और 10 से 15 वीडियो में हम पूरे जियोग्राफी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से लगा के जो पेपर में आने वाले हैं सारे कवर कर लेंगे। धन्यवाद।